पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिस तरह से कभी लालू प्रसाद के शासनकाल में ईवीएम से जिन्न निकलता था, आज उसी तरह से बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े जो सामने आए हैं, या कहा जाए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जातीय सर्वे और सर्वे के साथ साथ कुल लगभग 2 दर्जन मुद्दों पर जांच करवाई है, सर्वे करवाया है, उसका रिपोर्ट अब सामने आ गया है। और इस रिपोर्ट को लेकर के जिस दिन से पहली बार रिपोर्ट प्रेषित किया गया था, उसके बाद से ही हंगामा हो रहा है। लेकिन इस हंगामे में कई ऐसी बातें हैं जो हम भी आपको बता रहे थे, और जिन बातों की चर्चा भी खूब हो रही थी। चर्चा ये थी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों का हक जो है वो खास कोई जातियां हैं वो मार रही हैं। इस बात को लेकर के आंकड़े भी सामने आ गए, तो इसका जवाब आया कि जिन जातियों का जितना अधिक प्रतिशत होगा, आंकड़े भी उनके पक्ष में उतना ही जाएंगे और संसाधनों का उपयोग भी सबसे ज़्यादा करेंगे। लेकिन अब इन सारी बातों को लेकर के जब आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या सामने आ गई है, क्या स्थिति है उनकी ये सामने आ गई है, तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये सब कुछ आंकड़े के हिसाब से प्रस्तुत किया है, और जो इन आंकड़ों को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों में साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से अब मामला एक तरफा होता नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर जातियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या यादव जाति की है। इसमें कई कहा जाता है कि उपजातियां भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें ग्वाला है, अहिर है, गोरा है, घासी है, मेयर है, सदगोप है, लक्ष्मी नारायण गोला है। ये सारी जातियां आती हैं, और इन लोगों की जो परिवार की कुल संख्या है वो 38,000 परिवारों की जो कुल संख्या है वो 38,58,485 है। तो वहीं आंकड़ों के हिसाब से माने तो 13,83,962 गरीब परिवारों को आंकड़ा में दिखाया गया है, जिसमें इनकी औसत जो है वो होती है 35.87%। तो वहीं जो दूसरा सबसे बड़ा जाति इस ओबीसी में रखा गया है, उसमें है कोयरी समाज, जिनकी कुल संख्या जो है 11,83,697 है, और इनके आंकड़ों में गरीब परिवार की संख्या है 4,06,207, यानी 34.32%। तो वहीं कुर्मी की बात करें तो 8,07,553 है, जिसमें 2,41,435 गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनका प्रतिशत है 29.90। इसके अलावे भी और कई जातियां हैं, जिसमें बनिया है, सूढ़ी है। इसमें आने वाले सभी जो वैश्य समाज के लोग हैं, उनकी संख्या 6,53,057 है, जिनमें गरीब परिवारों की संख्या 1,60,788 है, और 24.62% जो है वो इनका आंकड़ा आता है। वहीं अगर बात करें अन्य आंकड़ों की, तो जो आंकड़े हमारे पास प्राप्त हुए हैं उसमें सरकारी नौकरी में कितने हैं, प्राइवेट नौकरी में कितने हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये जानना है अगर, तो आप यादव जाति की बात करें तो व्यक्तियों की कुल संख्या है 1,86,50,50,119। इनमें जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त लोग हैं उनका संख्या है 2,89,538, और इसका प्रतिशत 1.55 होता है। तो वहीं संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरियों में जो लोग हैं उनका आंकड़ा है 1,66,326, और इनका जो प्रतिशत है 0.89% होता है। वहीं असंगठित क्षेत्र की बात करें प्राइवेट नौकरी की तो 3,81,771 है, जिसका प्रतिशत होता है 2.05। अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो पिछड़े वर्ग में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और स्वरोजगार में यादवों की संख्या 3,65,505 है, जो 1.96 होता है। तो वहीं अगर बात करें अन्य खेतिहर और खेत मजदूरों की, तो उसकी संख्या है 21,65,826, जो 11.61% होता है। इन्हीं आंकड़ों में अगर आगे देखें तो राजमिस्त्री का काम मजदूरी करने वाले की संख्या जुड़ाई गई है, जिसमें 24,61,121 है, जो 13.20% होता है। उसके बाद भिक्षाटन करने वालों की संख्या 1,738 है, जो 0.01% होता है। तो वहीं कचरा बीनने वालों की संख्या 1,103 है, जो 0.1 होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें
कि ये पूरी तरह से आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं उनमें यादवों के हमने बता दिया। कुशवाहा समाज की बात करें तो इनकी संख्या है 55,06,113 और इनमें सरकारी क्षेत्र में 1,12,106 है जो 2.04 है। तो वहीं संगठित क्षेत्र जो है प्राइवेट नौकरी में उसमें 67,079 हैं जो 1.22 है। तो असंगठित क्षेत्र में 1,21,659 हैं जिनका प्रतिशत होता है 2.21%। स्वरोजगार करने वालों की संख्या जो है कुशवाहा समाज की वो 1,54,537 है। तो वहीं कृषि के कार्य में जुड़े हुए जो हैं उनकी संख्या, कृषि कार्य में जुड़े हुए संख्या है लगभग 6,08,333। इसके साथ साथ राजमिस्त्री और अन्य कार्यों में जो जुड़े हुए हैं 7,19,441 हैं। ये सारी चीज़ें जो आंकड़ों में आई है उसमें भिक्षाटन में 560 लोग भिक्षाटन करते हैं और कचरा बीनने वालों में 386 लोगों की संख्या बताई गई है। ये पूरी संख्या के साथ साथ अब हम आपको बताते हैं जो कुर्मी समाज है जिसको लेकर के लगातार कहा यह जा रहा है कि ये समाज जो है हकमारी करता है ओबीसी समाज का। तो 32,62,969 कुर्मी समाज से आने वाले लोग हैं जिनमें सरकारी सेवा में 1.17 मतलब 1,17,171 यानी 3.11 यानी इस ओबीसी समाज में सबसे अधिक अगर नौकरी पे करने वाले सरकारी नौकरी वाले लोग हैं जिनका प्रतिशत सबसे अधिक है तो 3.11% इनका है। इससे आप समझ सकते हैं कि समाज में कितनी जागृति है और किस तरह से इस समाज को बिहार में नौकरियां दी गई है। नीतीश कुमार पर इसका आरोप भी लगता है, लेकिन खैर संगठित क्षेत्र की बात करें तो प्राइवेट नौकरी में 74,592 लोग हैं जो 1.98% होता है। तो असंगठित क्षेत्र में 1,12,058 लोगों की संख्या गिनी गई है। तो वहीं स्वरोजगार की बात करें तो 1,11,049 लोग स्वरोजगार करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में 3,16,255 लोगों की संख्या आंकी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मजदूरी और राजमिस्त्री का काम करने वालों की संख्या है 5,27,867। इसके साथ साथ भिक्षाटन में 428 और कचरा बीनने वालों की संख्या बताई गई है 366। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो ये आंकड़े सामने रखे हैं और जो ये सर्वे का आंकड़ा आया है उस आंकड़े में साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार इस पर सोचना शुरू कर चुकी है और आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात तो कह दी है लेकिन आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।